तो अब केजरीवाल आने वाले 4 राज्यों में सरकार अपनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो है यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा। तो आपको क्या लगता है इन चारों राज्यों में उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं? उनका सरकार नहीं बन पाएगा, सरकार बनेगा जोगी का। हाँ, साहब बिहारी को भगा रहा था, दिल्ली से जाओ, हॉस्पिटल खाली नहीं है। नहीं, इन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए दिल्ली के अलावा कहीं से भी। ये इसको जो है नेशनल पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे मजदूर आदमी के लिए कुछ नहीं करते हो। अल्टीमेटली क्या है कि जनता का पैसा जनता के अंदर ही फ्री में बांटा जा रहा है। हाँ अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? फौदार मेहता। तो अब केजरीवाल आने वाले 4 राज्यों में सरकार अपनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो है यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा। तो आपको क्या लगता है इन चारों राज्यों में उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं? उनका सरकार नहीं बन पाएगा, सरकार बनेगा जोगी का। अच्छा। हाँ, जोगी का बहुत अच्छा सरकार है, जोगी सही से राज चलाते हैं। और ये सब तो लूट घसोट का सरकार है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने जो वादे, जो मुद्दे रखे थे दिल्ली की जनता के सामने, उन सभी को उन्होंने पूरा करा या नहीं? नहीं किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ तो किराएदार का बिल पूरा लेता है और तो सरकार बेकार है। सरकार होना चाहिए जोगी का यूपी में। हाँ, बिहार में नीतीश ठीक है और दिल्ली में मोदी भी आना चाहिए, लेकिन मोदी को सरकार लाता नहीं है। हाँ, मोदी रहने से यहाँ का गुंडागर्दी, लेवारिस हट जाएगा, यहाँ साफ सुथरा रहेगा। ये सरकार हम चाहता हूँ। केजरीवाल तो बोल रहा था सब बिहारी को भगाओ दिल्ली से, सारे बिहारी को भगा रहे हैं। हाँ, साहब बिहारी को भगा रहा था, दिल्ली से जाओ, हॉस्पिटल खाली नहीं है। तो आपका मतलब अपनी साइड से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे केजरीवाल को? आपको क्या परेशानी हो रही है, कुछ हल निकाल सके वो? केजरीवाल के चक्कर में हम लोग को सारे मजदूरी किया, रोजी रोटी सब चले गया। चांदी चौक को हाईलाइट में कर दिया, उधर 20,000 का चालान करता है। गरीब आदमी कहाँ से माल आता है, गाड़ी घोड़ा लगाने में दिक्कत होता है। हम लोग सारे मजदूरी चले गया। ऐसे कांग्रेस के राज में हम लोग कमाते थे, अब सारे मजदूर भूखा मरता है अभी। तो आपको क्या लगता है आने वाले 4 राज्यों में उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं? अब तो नहीं आएगा, वो तो जनता पर ऊपर है। जोगी सरकार बनेगा, अच्छा सरकार है। यूपी के लोग की सब अपना फ्री में ले गया, यूपी के लोग जनता के ले गया। और केजरीवाल बोला सब बिहारी भगाओ दिल्ली से, सब भगाओ दिल्ली से। हाँ, बनने की सरकार तो कम ही चांस होते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिक्सबाजी में जो है ना कुछ कमी आती है। ठीक है, रह गए कि जो हमारे मजदूर आदमी के लिए कुछ नहीं करते हो। क्या है, रिक्शे ठेले, अब रिक्शे चल रहे हैं थोड़े बहुत, जो पास करे वो रिक्शे चल रहे हैं। हम लोग मजदूर माल ढोते हैं, उनको जो है बंद कर दी, नहीं चलेगा भाई। कहाँ जाएंगे? ये दुकानदार हटाओ, यहाँ के दुकानदार को हटाओ, जब भी तो ऐसे हम लोग जाएंगे। ये इसमें क्या करो, फूल बगीचे लगा दो केजरीवाल जी ने, उसको बाद जो अपने फूल को निखारते रहेंगे। केजरीवाल यही करेंगे और क्या करेंगे? मजदूर नहीं रहेंगे तो कहाँ से जाएंगे? अब जनता, वो केजरीवाल जीत कहाँ से रहे? ये जनता ही वोट दे रहे, जब तो जीत रहे। तो आपका कहना है वो जनता के बारे में उन्हें और सोचना भी चाहिए। हाँ, और क्या, रेहड़ी पटरी वाले को जो है दुकान खोल के दे रहे, हम लोग रेहड़ी वाले को तो दे रहे हैं और हम लोग का कुछ सहायता नहीं कर रहे। हम लोग तो रिक्शे, सबसे तो गिरा हुआ रिक्शे ठेले वाले हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं सोच रहे। कह रहे भाई जाओ जहाँ से आया था। तो आप अपनी साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे केजरीवाल और उनकी सरकार को? उनकी सरकार को, उनकी सरकार आने की वाली नहीं है, चांस है, कम चांस है। हाँ, या तो सब भर के आदमी जो भी है, सिख है, ईसाई, हिंदू है, सब है मिलकर यहाँ कारोबार करेगा, जब तो चलेगा, जब तो चलेगा। देख हमारा उसी के विकास चलेगा। अब वो कहेंगे नहीं रिक्शे नहीं चलेंगे या दुकानें नहीं रहेंगे, तो यहाँ कौन आएगा घूमने फिरने? कौन आएगा माल खरीदने? कौन आएगा यहाँ देखने के लिए? तो इस तरह की व्यवस्था है। अब इनने फूल लगा दी है, इनमें फूल देखने के लिए कौन आएगा? जब चलेगा ही नहीं तो देखने के लिए कौन आएगा? हाँ, जब यहाँ गाड़ी घोड़ा के सुविधे नहीं रहेंगे तो आएंगे कौन? हम आम आदमी आएंगे। एक तो पैसे लगाकर कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर हो गया, ऐसे पब्लिक आ रहे हैं, उनके साथ परेशानी बढ़ते जा रही है, तो कहाँ से कामकाज चलेगी? हाँ, लगाए इसमें पब्लिक बुलाओ, प्रशासन रखो कि हाँ इसमें कोई गंदगी ना फैला, उसके लिए कोई ऐसे व्यवस्था बनाओ। इसमें जो ना पानी का सुविधा रखे केजरीवाल सरकार, कहते हैं बिजली फ्री कर दी है, बिजली 300 यूनिट 400 यूनिट। क्या हमारे ऐसे मजदूर भाई है कि फ्री किए हैं? वो बेवकूफ़ वाली बात बना रहे हैं। तो उनका तो कहना है कि उन्होंने सारे मुद्दे जितने उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने रखे थे उन सभी को उन्होंने पूरा करा है। कुछ पूरा नहीं किया, ये सब तो ऐसे कहने का है, दिखावे का है। कहते हैं ना कि चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी तो एकदम 100% झूठी बोल रहे हैं। नहीं, इन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए दिल्ली के अलावा कहीं से भी। ये इसको जो है नेशनल पार्टी बनाना चाह रहे हैं। नहीं, इन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए दिल्ली के अलावा कहीं से भी। ये इसको जो है नेशनल पार्टी बनाना चाह रहे हैं। क्या समझे? सेंट्रल इनकी मदद करता नहीं हैगा। अब जैसे आज जो है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि ये ऑड इवन ख़त्म कर दो और जो 2 दिन का लॉकडाउन है इसको भी ख़त्म कर दो। एलजी साहब ने कैंसिल कर दिया एप्लीकेशन।
सेंट्रल कभी भी नहीं कैंसिल होगी वो एप्लीकेशन। हाँ, तो एलजी साहब कोई मदद इनकी करते नहीं है, क्योंकि एलजी साहब जो है बीजेपी के हैं, जबकि बीजेपी वालों को लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली वालों ने दी है। लेकिन ये क्या चाहते थे कि दिल्ली में राज्य हमारा रहे, दिल्ली राज्य हमारा ही रहे, इनका प्रोग्राम ये था। तो इस वजह से जो है मोदी साहब खुंदक खाते हैं। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल ने जितने भी मुद्दे रखे थे दिल्ली की जनता के सामने, उन सभी को उन्होंने पूरा करा? उन्हें हाँ, तो कौन कौन से मुद्दे थे हमें तो ये भी याद नहीं है, लेकिन हम तो समझते हैं कि केजरीवाल के अंदर दिल्ली में कोई कमी नहीं है। मतलब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आगे भी आनी चाहिए? आगे भी आनी चाहिए, आगे भी आनी चाहिए। सर, केजरीवाल सरकार ने राजनीति का जो स्तर है ना वो इतना नीचे गिरा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बना पाएंगे। क्या होता था कि पहले जो 1-1, 2-2 हज़ार रुपए कैश बांटा जाता था ना कि इलेक्शन टाइम में कि लो वोट डालो वोट डालो वोट डालो, ठीक है, अब वो केजरीवाल सरकार 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये करके लोगों के अकाउंट में डाल रही हैं। ठीक है, जो फ्री उन्होंने कर दिया है ना सब कुछ, कि हम बिजली फ्री देंगे, ठीक है, हम बसेस फ्री देंगे, ठीक है। अब ये है कि अल्टीमेटली क्या है कि जनता का पैसा जनता के अंदर ही फ्री में बांटा जा रहा है। पेट्रोल और सिलेंडर के दाम जो हैं आप देख लो कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। एक टाइम था कि केजरीवाल जी धरना देते थे हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। आज की डेट में केजरीवाल जी सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है एक बार भी पता नहीं है। वो धरना कहाँ पे दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, गोवा में दे रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं। इनका तो बोलना है कि उन्होंने जितने भी मुद्दे रखे थे दिल्ली की जनता के सामने, उन्होंने सारे पूरे करे हैं। सर, इस अभी जो पिछला इलेक्शन गया ना, पिछले इलेक्शन से पहले आप ये मान के चलिए कि हमारे सामने ही उन्होंने सबसे पहला मुद्दा यही था कि कैमरे लगवाए जाएंगे। तो 5 साल जब पूरे होने को आए, जब दूसरा इलेक्शन होने को आया, ठीक है, तो उन्होंने उठा के कैमरे लगवाने चालू कर दिए। वो भी अभी पूरे नहीं लगे हैं, और जो लगे हैं वो भी आधे चलते हैं आधे नहीं चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है। तो 200 यूनिट उसके लिए फ्री है जिसका 200 यूनिट से नीचे बिल आता है, जिसका 200 यूनिट से ऊपर बिल आता है ना, ठीक है, उसके लिए कुछ भी फ्री नहीं है। वो सारा जो जिसको 200 यूनिट मिल रहा है ना, वो भी उनसे ही वसूला जाता है, ठीक है। पहले बिल जो आता था वो 3000 का बिल 3000 का ही होता था। अब 3000 का बिल इतने चार्जेस लग गए हैं ना, जो कि केजरीवाल सरकार बोलती थी कि हम टाटा का जो है ऑडिट करवाएंगे, टाटा का ऑडिट करवाएंगे, तो ऐसा कोई ऑडिट उन्होंने नहीं करवाया, ठीक है। अब वो 3000 का वही बिल जो है वो 5000 रुपये का बन के आता है। तो आप अपने साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे केजरीवाल सरकार को? मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, पॉलिटिक्स अच्छी है, ठीक है, बट पॉलिटिक्स ना करें तो सबसे अच्छा है। दिल्ली एक बहुत पेचीदा सा मसला है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट भी है और स्टेट की गवर्नमेंट भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 2 तरह से सरकार चलती है। केजरीवाल जी जो कुछ करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, और कुछ बंदिशें रहती है जो सेंटर की तरफ से उनके ऊपर लगी रहती है। बिजली का मुद्दा जो है, बिजली जो 200 यूनिट फ्री करी हुई है वो दिल्ली में चल रही है, और राज्यों का कैसे करेंगे ये वो जानते हैं उसके बारे में। तो आपको क्या लगता है उन 4 राज्यों में केजरीवाल की सरकार बन पाएगी? आप पार्टी अभी एक नेशनल लेवल की पार्टी मेरे हिसाब से नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में शायद कुछ अच्छा कर सके। तो आपका मानना है कि उन्हें अभी बहुत कुछ आगे करना है जनता के सामने अपना ये रखने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपना वैल्यू बनाने के लिए अभी उनको काफ़ी कार्य करना पड़ेगा, तभी वो इतने नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज़ ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।